बाजरे की रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन आज हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसमें आटा गूंदे बगैर आप बाजरे का आटा तैयार करेंगे। और इसमें इतना ज़बरदस्त ये आटा बन के तैयार होगा कि रोटी में ना तो कोई क्रैक्स पड़ेंगे और ना ही कोई मसला होगा। बहुत ही बेहतरीन ये रोटी बन के तैयार होगी, तो पूरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले हम 2 कप पानी का डाल देंगे एक पतीले में और इसे आपने बॉईल करने रखना है। जब इसे उबाल आ जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच नमक की डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम 2 कप बाजरे का आटा डाल देंगे। तो जो भी बाजरे का आटा अवेलेबल हो, बस वो आपने इसके 2 मेजरिंग कप जो हैं वो डाल देने हैं। चूल्हे की आँच को कर देंगे हम बंद और इसे ढक कर आपने 1 से 2 मिनट के लिए रख छोड़ना है। बस 2 मिनट बाद आप इसका ढकना खोलें और एक वुडन स्पैचुला ले लें या सिलिकॉन स्पैचुला जो भी हो, उससे आपने इस आटे को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देना है। तो मिक्स करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी सूखा आटा इसमें मौजूद ना हो। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और पानी शामिल कर दें। यहाँ पर आटा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही गीला था। तो अब आप इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर दें या कोई भी सिलिकॉन मैट वगैरह हो जिसमें आपने इसे बस हल्का सा गूंदना है, तो उस पर हम डाल देंगे। और यहाँ पर जैसे ही हम इसे थोड़ा सा गूंदने लगे और टच किया तो हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा अभी गीला था आटा, तो इसमें थोड़ा सा और हमने बाजरे का आटा शामिल कर दिया। तो वो जब आप आटे को हाथ लगाएंगे तो उस लिहाज से आप देख लें कि इसमें चाहे तो पानी की ज़रूरत है या ज़्यादा आटे की ज़रूरत है, तो उस लिहाज से आप एडजस्ट कर लें। इसका लंबा सा हमने लॉग तैयार किया है और इसको हमने 8 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। सो 8 से 10 टुकड़ों में आप इसे कट कर सकते हैं। 2 कप आटे में इतनी रोटियां आराम से बन जाएंगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रेची और बेहतरीन ये आटा बन के तैयार हुआ है। इसमें ज़्यादा आपको गूंदने की भी ज़रूरत नहीं और ये बहुत आसान और क्विक तरीका है आटे को बनाने का। एक चीज़ का आपको ख़ास ख़्याल रखना है कि जब भी आप रोटी बेलें, शुरू में तो आपने पेड़े बना के रख लिए, लेकिन जब भी आप नई रोटी बेलना शुरू करेंगे, तो आटे को हाथ में अच्छी तरह से पहले मसल लें और फिर रोटी बेलें। वरना ये होता है कि बाजरे का आटा पड़ा-पड़ा जो है ना, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इस बात का आपको ख़्याल रखना है। यहाँ पर बेलन से हम आपको बता रहे हैं कि आप इसे बेल सकते हैं। बस इसमें ये है कि आपने बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि ये आटा जो है ना टूटने लगता है। तो और ये है कि अगर कोई सिलिकॉन मैट हो या पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर नीचे रखा हो तो इसे उठाने में आसानी होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप बाजरे का आटा लेंगे, इसका पेड़ा आपने हाथों से ही हल्के-हल्के दबाना है। तो हथेली से ही आप इसे दबाते जाएँगे, तो ये इस तरह से भी आप रोटी बना सकते हैं। दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। बस ये है कि इन तरीकों में आपका आटा जो है वो काफ़ी जाता है, सूखे आटे की आपको ज़रूरत होती है। बस पाम से ही आप इसे प्रेस करते जाएँगे, उँगलियों से दबाते जाएँगे, तो रोटी आपकी इस तरह से फैलनी शुरू हो जाएगी। और इसे भी आप ये है कि कोई नीचे बटर पेपर पे रखें या सिलिकॉन मैट पे रखें, तो उठाना जो है ना इसे काफ़ी आसान हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप रोटी जितनी बड़ी बेलेंगे ना तो उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप बिल्कुल छोटी-सी रोटियाँ बनाएँ इसकी, तो उसे उठाना, उसे हैंडल करना बहुत ही आसान रहता है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि हमने हाथों से ही इसे प्रेस किया है और बहुत ही छोटी रोटी बनाई है। तो बाज़ लोग मोटी रोटी पसंद करते हैं बाजरे की, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसे तो बनाना बहुत ही ईज़ी है। अच्छा, इसके अलावा हम अब आपको बताएँगे एक और बेहतरीन तरीका जो कि हमारा फ़ेवरेट है। और वो ये है कि अगर आपके पास टोटिया प्रेस हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाने वाली है। तो करना क्या है, देखिए टोटिया प्रेस को हमने खोला, एक नीचे प्लास्टिक की शीट बिछानी है, हमने ज़िप-लॉक बैग को कट कर लिया था, उसकी एक शीट नीचे रखी, पेड़े को बीच में डालेंगे, वापस एक और प्लास्टिक शीट डालनी है और जैसे ही आपने इसे दबाया, तो देखें, एक झटके में ना आपकी रोटी तैयार। मतलब इतनी आसान ये तरीका है और इतनी बेहतरीन आपकी रोटी बनती है कि आपको बता नहीं सकते। अगर आपको ये टोटिया प्रेस खरीदना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसे खरीद सकते हैं। यकीन जाने बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और रोटियां तो देखें क्या कमाल की बनके तैयार हुई हैं। मतलब हाथ से तो आप ऐसी रोटी बेल ही नहीं सकते, वो भी बाजरे की रोटी। अच्छा, लोग कहते हैं कि इसमें रोटियां बहुत मोटी बनके तैयार होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। देखें ये कितनी पतली रोटी बनी है। तो बस इसे है ना आपने थोड़े प्लास्टिक को एडजस्ट करना है। एक आध दफ़ा आप उसे घुमाएँगे अंदर और इसे 1-2 दफ़ा और प्रेस करेंगे, तो जितना आप ज़ोर से उसे प्रेस करेंगे, रोटियाँ इतनी ही पतली हो जाएँगी आपकी। तो आसान तरीका है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास टोटिया प्रेस ना हो, तो ये इसी तरीके से 2 प्लास्टिक की शीट या 2 पार्चमेंट पेपर ले लें, बीच में पेड़ा डालें और इसे या तो हाथों से दबा लें या आप बेलन से बेल लें।
तो वो भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके में ये होता है कि आपका आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। देखिए किचन का काउंटर बिल्कुल क्लीन है और बेहतरीन ये रोटियाँ बन जाती हैं। गोल शेप तो देखें क्या ही कमाल का बन के तैयार हुआ है। तो अब हम यहाँ पर रोटियाँ सेकने लगे हैं, तो आपने बस रोटी को उठा के तवे पे डालना है। यहाँ पर हमने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन का इस्तेमाल किया है, जो भी हो तवा हो जिस पे भी आप सेकना चाहें। और अब क्या करना है, जैसे ही रोटी को आपने डाला ना तवे पे, ऊपर आप थोड़ा-सा पानी से ब्रश कर लें या स्प्रे कर लें, तो इसमें क्या होता है क्रैक्स वगैरह नहीं आएँगे आपकी रोटी में। तो हल्का-सा बस हमने पानी लगा दिया और अब जब हम इसे पलटेंगे, तो फ़ौरन पलट कर ना अब आपने इसके ऊपर घी जो हो, देसी घी हो या बटर हो या तेल जो भी आप प्रेफ़र करते हो, वो डाल के इसे अच्छी तरह से पूरी तरफ फैला लें। तो बस ये भी हो गया और बस अब ये नीचे की साइड जब हल्की-सी सिकने शुरू हो जाएगी तो अब हम इसे फिर से एक बार पलट देंगे और अब इस साइड पर भी आपने मज़ीद थोड़ा-सा घी लगा लेना है। तो देखिए रोटियाँ कितनी मज़े की बनती हैं और ये है कि देखिए टोटियाँ प्रेस में जब हमने ये रोटियाँ बनानी शुरू की ना, तो इतनी जल्दी बनती हैं वो रोटियाँ कि हमने 3-3 तवे रखे थे और साथ-साथ में हम रोटियाँ बनाते जा रहे थे, क्योंकि बेलना का तो कोई मसला ही नहीं था। एक ही सेकंड में रोटियाँ बन के तैयार हो रही थीं, तो बस हमने सारे 3 तवे निकाले और उसे हम सेकते भी गए, तो फटाफट सी बेहतरीन सी रोटियाँ बन गईं और बहुत ढेर सारी रोटियाँ बनी हैं। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना कि ना तो किचन काउंटर आपका मेस होता है, ना चूल्हा मेस होता है, कोई सूखा आटे की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फटाफट सारी रोटियां हमारी बन गई। सिर्फ 15 से 20 मिनट हमें लगे होंगे ये 10-12 रोटियां बनाने में। और देखें बहुत ही आसान सा ये तरीका है, इसे एक बार आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। इन सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी ज़रूर बनाएं और बताइएगा रेसिपी लगी कैसी। तो अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं।